आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एनटी यूजीसी नेट रैंक बूस्टर एमसीक्यू सीरीज लेसन नंबर 2। हमने इस नवंबर में रैंक बूस्टर सीरीज स्टार्ट कर दी है एमसीक्यूज की पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड। दैट इज व्हाट, जैसे कि हमको पता है थोड़े दिनों में हमारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो अभी हम लोग पूरा का पूरा जो रिवीजन है वो एमसीक्यू सीरीज के थ्रू करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद चांदवानी आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर विनोद चांदवानी में स्वागत करता हूं। यहां पे हम लोग पूरा का पूरा स्टडी करते हैं एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद चांदवानी आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरी यही दुआ है कि आप इस बार एनटीए यूजीसी नेट विथ जेआरएफ क्वालिफाई करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा एमसीक्यू सीरीज, लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस चैनल से थोड़ा भी फायदा हो रहा है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक जरूर करिए। और इस पर्टिकुलर जो हमारा एमसीक्यू सीरीज का रैंक बूस्टर है, एमसीक्यू सीरीज यानी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। 1 मिनट में आपका और लूंगा। बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए थे, क्या सर आप कोचिंग देते हो, क्या आप लाइव सेशंस लेते हो? तो दोस्तों बहुत बढ़िया खुशखबरी है कि 2022 जनवरी से मैं अपनी बैच स्टार्ट करने वाला हूं। तो चलिए देखिए दोस्तों, 2022 एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2। अभी यहां पे पेपर 2 की बात करेंगे तो कॉमर्स और मैनेजमेंट होगा, और पेपर 1 कोई भी ज्वाइन करेगा। टाइम हर एक चीज आपको जो भी इंक्वायरी है आप मुझे व्हाट्सएप पे, दैट इज 9850118800 9850118800 पे जो भी इंक्वायरी है आप बिल्कुल इंक्वायरी कर सकते हो। हर एक चीज के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। लेक्चर कितने बजे होगा, किस तरीके से होगा, लाइव होगा, क्या रिकॉर्डेड मिलेगा, क्या फीस कितनी है, कौन कौन हम लोगों को स्टडी करवाएगा, कितने बजे का सेशन होगा, कितने समय के लिए होगा। तो हर एक चीज, हर एक जो भी आपका क्वेश्चन रेज होगा उसका मैं सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं हमारा एमसीक्यू सीरीज। और फॉर्मेट वही रहेगा, हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड्स का समय दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं, इफ बॉय इज कोडेड एज ACNP XZ and cow is coded as BDNP VX, then how will you code life? तो फटाफट क्वेश्चन देखेंगे और ये पोल का समय स्टार्ट हो चुका है। चलिए पोल का समय खत्म हो चुका है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार देखेंगे। कह रहा है बॉय इज कोडेड एज AC, तो यहां पे हम लोग देखेंगे BOY बॉय, और यहां पे कोड क्या दिया है ACNP XZ। तो जरा लॉजिक लगाएंगे, ये A और ये C, यानी AC और यहां पे हो रहा है B। दिन अगर हम बात करेंगे O की तो O और N के बीच में NOP, तो यहां पे आ जाएगा O, दैट इज व्हाट XZ, और यहां पे क्या है Y, तो Y यहां पे लिखेंगे तो X Y
और Z, ठीक है। तो एक स्पेस छोड़ के यानी बीच में आएगा। तो क्या पूछ रहा है? लाइफ। तो देखिए LIFE, तो L के बीच में क्या होना चाहिए? सोचिए जरा, KLM, तो क्या होना चाहिए? KM। KM यहां पे है और कहीं तो नहीं दिख रहा है, तो डेट इज व्हाट, KM यहां पे हो जाएगा। चलिए ठीक है, लेकिन आगे भी देखते हैं क्या टैली हो रहा है। HIJ, बिल्कुल HJ भी हो रहा है। देन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है? ये क्या बोल रहा है? EFG यानी EG, ओके, और ED बरोबर है, यानी कि बिल्कुल राइट जवाब है आपका। आंसर इज A। वेरी वेरी गुड। चलिए देख लेते हैं आंसर A है क्या? यस, आंसर इज A। वेरी गुड। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हमारे एमसीक्यू सीरीज है, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर हम लोग ना जो पीडीएफ है वो, मतलब पीडीएफ के लिए हम टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन लिंक नहीं समझ में आता है। तो देखिए, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, जब आप लाइव सेशंस ज्वाइन कर रहे हो, तो जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे ना तो लिखा रहेगा टेलीग्राम का लिंक। आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है। अगर मान लो आपको टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप सर्च कीजिए टेलीग्राम में डॉक्टर विनोद चांदवानी। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको मेरा का पूरा टेलीग्राम का जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगा और आप उसको डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिए। और जो पीडीएफ है, जो नोट्स है, जो भी मैं अपलोड करते रहता हूं, उसका का पूरा एडवांटेज लेते जाइए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? यहां पे है एनार्की। एनार्की का बोल रहा है गवर्नमेंट, तो आपको बताना है उसी से रिलेटेड क्या आंसर होगा। तो थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको पोल दे देता हूं। चलिए पोल का समय खत्म हो चुका है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, एनार्की गवर्नमेंट। अब ये एनार्की क्या होता है? देखिए, जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाएंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार के हमारे पास जो है वो सिस्टम है हमारा, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव, ठीक है। तो दैट इज व्हाट गवर्नमेंट है। एनार्की का मतलब है जहां पे कोई भी गवर्नमेंट का रूल नहीं हो। तो एनार्की यानी वो सिचुएशन जहां पे गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं हो। सेम वे उसका अपोजिट है गवर्नमेंट। तो आपने जो जवाब दिया है बिल्कुल राइट, दैट इज ट्रिपिडेशन और करेज। ट्रिपिडेशन का मतलब होता है नर्वसनेस। जब आप किसी भी चीज के लिए नर्वस होते हो, दैट इज व्हाट ट्रिपिडेशन। लेकिन उसका अपोजिट, जब आप प्रॉब्लम को फेस करने की पोजीशन में होते हो, एनी टाइम वॉट एवर द क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्क फ्रॉम योर साइड एंड without much hesitation you are going to give the answer is known as courage. So that is what trepidation is, a nervousness, where is the opposite point is courage. So that is what, अगर एनआरकी का अपोजिट गवर्नमेंट है, सेम वे ट्रेप्यूडेशन का अपोजिट है करेज। वेरी वेरी गुड। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। परफेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, ट्रेप्यूडेशन एंड करेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। Pointing to a photograph, Whipple said, "She is the daughter of my grandfather's only son." How is Whipple related to the girl in the photograph? फटाफट अच्छी तरह से क्वेश्चन को रीड करेंगे। मैं पोल आपको 30 सेकेंड्स के बाद दूंगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आना चाहिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए अभी पोल दे रहा हूं मैं आपको।
चलिए टाइम पूरा हो चुका है। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को देखेंगे अच्छी तरह से। कह रहा है पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ विपुल सेठ, तो इस पूरे क्वेश्चन में कौन है भाई, विपुल। ठीक है, क्या बोल रहा है विपुल, शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो यहां पे हम लेंगे ग्रैंडफादर, उसकी डॉटर, ग्रैंडफादर की डॉटर। शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, ओनली सन। यहां पे ग्रैंडफादर है, फिर उनके सन है, ये उनकी डॉटर है। ये उनकी कौन है भाई, डॉटर है। याद रखिए कौन है, डॉटर है। ठीक है, अभी बहुत सारे बोलते हैं सर वापस से सिंप्लीफाई करके समझाइए। चलिए ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, पेज ले लेते हैं। ठीक है, अभी यहां पे हम ले रहे हैं विपुल। ठीक है, अभी विपुल की बात करेंगे तो विपुल का एक ग्रैंडफादर है। ठीक है, विपुल का कौन हुआ, ग्रैंडफादर। फिर उसका सन, उसका सन विपुल का कौन हुआ, डैडी, या बोलेंगे फादर हुआ। और ये उसकी कौन है, डॉटर है। अब अगर बात करेंगे इसके डैडी की डॉटर, इसकी कौन हुई भाई, इसकी सिस्टर हुई। तो विपुल इस लड़की का कौन हुआ, भाई हो गया। कौन हो गया, ब्रदर हो गया। सो आई होप अंडरस्टैंड कि ब्रदर कैसे हुआ। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ विपुल सेड शी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, हाउ विपुल इज रिलेटेड टू द गर्ल इन द फोटोग्राफ। सो इट इज क्लियरली इंडिकेटिंग एंड यू हैव गिवन द आंसर। फोटोग्राफ में क्या दिया है, ब्रदर। चलिए देखते हैं कि ब्रदर है क्या। लेट अस सी द आंसर। परफेक्ट, एकदम राइट, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। इन एपिस्टोमोलॉजी द फॉलोइंग प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। क्या बोल रहा है, इन एपिस्टोमोलॉजी द फॉलोइंग प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। आपके पास अलग अलग ऑप्शन है और ये आपका पोल का समय शुरू हो चुका है। जल्दी से जल्दी जवाब देंगे, क्या होगा इसका आंसर। चलिए पोल का समय पूरा हो चुका है। तो सबसे पहले हम समझेंगे ये एपिस्टोमोलॉजी क्या होती है। एपिस्टोमोलॉजी इज अ one important branch of philosophy. Now, what is epistemology? Epistemology means a knowledge. Epistemology का मतलब होता है knowledge. तो ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं क्या बोल रहे हैं। What is known to the brain beyond the knowledge of its own ideas? That is what epistemology. How do the knowledge become objective as well as a subjective simultaneously? ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल epistemology. What is criteria judgment of truth and false? That is also related to what, knowledge. So answer क्या होना चाहिए, all the above are correct. बिल्कुल, तो आपका भी आंसर जो है ऑल द अबव राइट है, बहुत बढ़िया। दैट इज व्हाट एपिस्टोमोलॉजी। तो जो लोग लेट आए हैं, मैं एक बार वापस से बता देता हूं दोस्तों। 1 जनवरी जो हमारा नया दिन है, उससे एक दिन बाद यानी कि 2 जनवरी 2022 से हमारी फर्स्ट लाइव बैच शुरू हो रही है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, फर्स्ट लाइव बैच शुरू हो रही है। तो उसका जो इंफॉर्मेशन है आप देखेंगे, ब्रोशर में दे दिया है। आने वाले टाइम में हम लोग और ब्रोशर देखेंगे। तो आप बिल्कुल जो व्हाट्सएप है उन पे मैसेज भेज सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। द सेमिनार कैन बी ऑर्गेनाइज्ड बाय, द सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड कैन बी, the seminar can be organized in class, in a school, in a district level, at the levels, at all the levels बोल रहा है मतलब। चलिए पोल जो है मैं शुरू कर देता हूं।
चलिए पोल का समय पूरा हो चुका है। अ ग्रुप ऑफ सेमिनार क्या होता है? सेमिनार एक प्रकार का ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स जो है वो आते हैं, वो अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, किसी पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर। सेमिनार लोकल लेवल पे हो सकता है, नेशनल लेवल पे हो सकता है, स्टेट लेवल पे हो सकता है, नेशनल लेवल पे हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे हो सकता है, वो स्कूल लेवल पे भी हो सकता है, क्लास लेवल पे भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इवन स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है। सो दैट इज व्हाट एट ऑल लेवल्स। परफेक्ट आंसर आपका बिल्कुल राइट है। देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि ये पहली बार है हमारी लाइव बैच जो है वो स्टार्ट होने वाली है 2 जनवरी 2022 से। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या इंक्वायरी करनी है तो इस नंबर पे दैट इज 9850118800 पे आप कोई भी इंक्वायरी कर सकते हो, related to topic, related to content matter, related to time, related to mode of communication, कितने बजे होगा, कैसे होगा, कौन स्टडी करवाएगा, A to Z में आपको इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों ये कहना चाहता हूं कि टेलीग्राम जो है वो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, if you give the student physical punishment up to the nervous breakdown, what will you do? अगर आप किसी बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट देते हो एज अ टीचर तो आपको क्या करना चाहिए? तो चलिए मैं यहाँ पे पोल जो है वो दे देता हूं। ये पोल स्टार्ट्स नाउ। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर हमको डी नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए मैं डी नहीं दिखाई दे रहा है, डोंट वरी, इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं जैसे आपको डी दिखाई दे। यस, चलिए चलिए तो जो है पोल खत्म हो चुका है। अभी देखिए सीधी सी बात है, अगर मैं बात करूं तो याद रखिए हमारे देश में पहले डीपीएसपी था, राइट टू एजुकेशन, और जो ये फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट हो चुका है, उसका एक्ट पास किया गया था 2009 में। और वहां पे सेक्शन 17 है, वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि किसी भी टीचर को कॉर्पोरल पनिशमेंट बार है, यानी कि नॉट अलाउड है। तो कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट को कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकता। और अगर बाय चांस आप देते हो तो याद रखिए व्हाट यू हैव टू डू, एक्सेप्ट द फॉल्ट एंड ट्राई टू कंट्रोल इट। तो याद रखिए फिजिकल पनिशमेंट देना अभी ये बार है, कॉर्पोरल पनिशमेंट देना बार है, सेक्शन 17 ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट मैंने बाय मिस्टेक बोला राइट टू एजुकेशन के हिसाब से, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। तो याद रखिए सेक्शन जो 17 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है राइट टू एजुकेशन के हिसाब से। चलिए इसको नीचे करते हैं और बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, एक्स सेड टू हिज फ्रेंड वाई, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर, हाउ एक्स इज रिलेटेड टू द पर्सन ऑफ द फोटोग्राफ। तो फटाफट देखेंगे और बताइए क्या होगा इसका आंसर, समझने की कोशिश करेंगे। और अभी मैं आपको पोल का समय दे रहा हूं। समय पूरा हो चुका है, बहुत सारे आंसर्स आए हैं, कुछ राइट भी हैं, कुछ गलत भी। वेलकम टू योर ओन चैनल डॉक्टर विनोद चांदवानी। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू यूजीसी नेक्स्ट फॉर पेपर 1। कुछ गलत भी हैं। चलिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है? पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ एक्स सेड टू हिज फ्रेंड वाई,
तो यहां पे एक्स एक बंदा है, ठीक है, क्या बोल रहा है यहां पे, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर, मेरी मम्मी जो है उसके पिताजी की ये इकलौती बेटी है, यानी यहां पे हो जाएगा ग्रैंडफादर, लेकिन कौन से ग्रैंडफादर, मैटरनल यानी नाना हुए, नाना की ये इकलौती बेटी है, ये मेरे नाना की इकलौती बेटी है। भाई सीधी सी बात है, अगर मेरे नाना की कोई इकलौती बेटी होगी तो वो मेरी कौन होगी, मेरी मम्मी होगी, और अगर मेरी मम्मी है तो मैं अपनी मम्मी का कौन होगा, बेटा। तो आंसर क्या होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए बताइए, सन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं सन का, तो बहुत बढ़िया, सन, परफेक्ट, वेरी वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, द कोरम ऑफ द पार्लियामेंट इज फिक्स्ड एट डैश, द कोरम ऑफ द पार्लियामेंट इज फिक्स्ड एट डैश, ये आपका पोल स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी जवाब दे देंगे, क्या होगा इसका आंसर। चलिए पोल का समय खत्म हो चुका है। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज कोरम। कोरम मींस मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू अटेंड द मीटिंग। जब कोई मीटिंग होती है तो उसमें कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, वो होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि कोरम कितना होना चाहिए, तो कोरम कितना होना चाहिए, अगर हम बात करेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर है 100, 100 इज डीलिंग विथ व्हाट, कोरम, और कोरम कहता है 1/10, कोरम कितना कहता है 1/10। अभी अगर हम बात करेंगे हमारे लोकसभा की जो सीट्स है वो 545 है अप्रोक्सीमेटली, तो 545 यानी 54 पॉइंट यानी 55, तो लगभग कितना कोरम होना अनिवार्य है, 55। अभी सिचुएशन चेंज होती है तो ये नंबर भी चेंज हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट वी कैन से, द कोरम फॉर द मेंबरशिप, दैट इज जो कोरम है वो पार्लियामेंट में कितना होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए। आई होप अंडरस्टैंड, यस सर अंडरस्टैंड, वेरी गुड। सो कितना होना चाहिए, 1/10। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन की तरफ। Which is the largest unit of the storage among the following? Which is the largest unit of the storage among the following? Terabyte, megabyte, kilobyte, gigabyte. Your time starts now. चलिए पोल खत्म हो चुका है। क्या कह रहे हैं अभी देखिए, अगर हम बात करेंगे मेगाबाइट, पहले केबी, किलोबाइट, 1 केबी इक्वल टू कितना होता है 1000 बाइट, ठीक है। उसके बाद मेगाबाइट 1 MB बोलेंगे, 1 MB इक्वल टू 1024 केबी। देन उसके बाद गीगाबाइट 1 GB इक्वल टू 1024 MB, और टेराबाइट 1024 GB इक्वल टू 1 TB। तो सबसे बड़ा क्या हुआ, डेट इज टेराबाइट, डेट इज TB। तो चलिए देख लेते हैं आंसर, तो बिल्कुल राइट है, टेराबाइट, वेरी वेरी गुड। तो दोस्तों यहां पे अगेन बता रहा हूं कि 2 जनवरी से हमारा जो नया बैच है वो शुरू हो रहा है, और हमारा ये नंबर है, तो जल्दी से जल्दी आप जो भी आपकी इंक्वायरी होगी आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। जाने से पहले एक बार वापस से कहना चाहता हूं दोस्तों, ये चैनल आपके लिए ही है, और अगर आपको इससे फायदा हो रहा है तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक जरूर करिए। और जाते जाते सब हमारे फ्रेंड्स को हैप्पी दिवाली, बाय बाय, टेक केयर, नो क्रैकर्स। चलिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।